द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास इजराइल को हर जगह चोट दे रहा है और अभी जो खबर सामने आई है वो तो और भी घातक है। दरअसल आप जानते हैं कि किस तरीके से यहूदी जो है वो अत्याचार कर रहे थे फिलिस्तीनियों पर, और उसका जवाब देने के लिए अब तैयार है। हमास को बड़ी सफलता मिली है, 4 लाख यहूदियों पर सीधा इसका असर होते हुए दिखाई देगा। गुलाम नबी मदनी है, उनकी तरफ से एक इस पर पोस्ट किया गया है, जिस पोस्ट के तहत कुछ खबरें पहुंचाई गई हैं। उन खबरों का ट्रांसलेशन करके आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजा तूफान अल अक्सा ऑपरेशन ने इजराइल की नींव हिला दी है। गाजा तूफान अल अक्सा ऑपरेशन चलाया गया जिसने इजराइल की हवा उड़ा दी है, मतलब पूरी तरीके से इजराइल की जो नींव है उसको हिला दिया है। गाजा के बाहरी इलाके में स्थित गालाब गाजा की यहूदी बस्तियों में वापस जाने से यहूदी निवासियों का इंकार सामने आ गया है। यहूदी वासियों ने तुरंत इंकार कर दिया वापस जाने से। 2,50,000 यहूदी 7 अक्टूबर से गाजा की यहूदी बस्तियों में विभिन्न टेंटों और होटलों में शरण लिए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इजराइल का जो फैसला था, इजराइल के वजह से इस तरीके से यहूदियों का क्या हाल हो रहा है। इन यहूदी बाशिंदों ने कहा है कि अगर हम दोबारा गाजा के पास बसेंगे तो गाजा से हम पर दोबारा हमला हो सकता है। यानी डर भय व्याप्त हो गया है। हमास का यह भय है कि अगर दोबारा वहां जाकर हम बसेंगे तो हम पर फिर से हमला हो सकता है और हमको मार दिया जाएगा। करीब 2.5 लाख जो यहूदी हैं, यहूदी परिवार हैं। हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4 लाख इजरायली यहूदी इजराइल छोड़कर विदेश चले गए हैं। उनको यह डर है कि वो अब वहां सुरक्षित नहीं है। इजराइल उन्हें सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो इस बात का दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित इजराइल है। इजराइल के पास आयरन डोम है, ना कभी कोई हमला कर सकता है, ना यहां के लोगों को बंधक बना सकता है। लेकिन हमास ने उस दिन ऐसी चोट की 7 अक्टूबर को, जिसके बाद से इजराइल भन्नाया हुआ है। और अब इजराइल के लोग ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बसने वहां नहीं जाएंगे। हालत बिल्कुल खराब है। करीब 4 लाख इजरायली यहूदी जो है, इजरायली यहूदी इजराइल छोड़कर विदेश जा चुके हैं कि कब यहां क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री तो अपनी ही हठ धर्मिता पर अड़े रहते हैं। वो चाहा करते हैं, सोचा करते हैं, जैसा वैसा ही करते हैं। उन्हें इजरायली यहूदियों की कोई चिंता नहीं है। अगर होती तो शायद वो इजरायली यहूदियों के बारे में सोचते, इजराइल की जनता के बारे में सोचते, लेकिन वो इजराइल की जनता के बारे में नहीं सोच रहे और वो सिर्फ अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं। इसलिए इजराइल की जनता ही, इजराइल के प्रधानमंत्री इजराइल पर भरोसा नहीं कर रही है। वो विदेशों की तरफ शरण लेने के लिए भाग रही। कम से कम वहां रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यहां सुरक्षा की कोई गारंटी तो नहीं दी जा रही है इजराइल के द्वारा। तो ये हमास के लिए बड़ी सफलता भी है। हमास जो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा था इजराइल को कि मत करो फिलिस्तीन पर अत्याचार, मत करो, बहुत हुआ। आप मस्जिद पर आक्रमण करते हो, बार बार हमला करते हो, परेशान करते हो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ये बताने के लिए, जताने के लिए 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ वो दरअसल एक विद्रोही हमला था। वो ये बताने के लिए था कि आप लगातार हमें परेशान करोगे, कब तक हम सहन करते रहेंगे। जितना हम सहन कर रहे हैं उतना आपके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इस अत्याचार का जवाब बगावत है और विद्रोह है, जो विद्रोह 7 अक्टूबर को देखने को मिला। उस विद्रोह का असर यह हुआ कि इजराइल के लोग ही अब इजराइल पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं। वो बाहर का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं ताकि वहां पर वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके। तो हमास का ही तो डर है। ये जो है डर बता रहा है कि अब इजराइल पूरी तरीके से टूटता चला जा रहा है। अभी तो 4 लाख लोगों का ही विस्थापन हुआ है। धीरे धीरे करके इजराइल ही समाप्त हो जाएगा। अब इससे टेंशन बढ़ गई, इसलिए तरह तरह की चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अभी देखिए कि खबर आई है कि युद्ध के बीच हमास के चीफ इस्माइल हैनिये आज मिस्र का दौरा करेंगे युद्ध विराम पर योजना बनाने के लिए, क्योंकि युद्ध विराम की बात इजराइल के द्वारा बार बार कही जा रही है। दरअसल इजरायली सेना ने जब से 3 इजरायली जो बंधक बनाए गए थे हमास के द्वारा, उनको मारा है खतरा बताकर, तब से इजराइल की टेंशन और बढ़ी हुई है। और दूसरी ये कि लगातार इजराइल से लोग जा रहे हैं, वो वहां से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, नहीं रुकना चाह रहे हैं वहां पर।
युद्ध विराम और इजराइल के साथ कैदियों की अदला बदली पर बातचीत के लिए हमास चीफ इस्माइल हानिया आज मिस्र का दौरा करेंगे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस दौरे में कैदियों की रिहाई के लिए एक समझौता तैयार करने पर बातचीत होगी। इसके अलावा युद्ध को रोकने के लिए एवं गाजा पट्टी पर लगाए गए घेराबंदी को समाप्त करने पर भी चर्चा की जाएगी। हमास चीफ इस्माइल हानिया 20 दिसंबर को मिस्र जाएंगे और वहां पर बातचीत होगी। सूत्रों ने बताया है कि वो हानिया उच्च स्तरीय हमास प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जहां उन्हें मिस्र के खुफिया प्रमुख अब्बास अकामेल और अन्य के साथ वो मौजूद युद्ध पर भी बातचीत करेंगे। सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरे में कैदियों की रिहाई के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए भी बातचीत होगी। इसके अलावा युद्ध को रोकने के लिए एवं गाजा पट्टी पर लगाए गए घेराबंदी को समाप्त करने पर भी चर्चा होगी। पिछले महीने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के दौरान इजरायली जेलों में बंद लगभग 240 फिलिस्तीनियों के बदले 80 इजरायली बंधकों की रिहाई की गई थी। हमास के अनुसार गाजा में अभी भी हमास के 130 लोगों को बंधक बनाया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक युद्ध जारी रहेगा। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में रॉकेट हमले किए गए थे। इस हमले में 1140 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजराइल द्वारा हमास के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई में अभी तक 19,600 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने बताया है कि उसने सीरियाई सेना के सैन्य ठिकाने पर हमला किया है, क्योंकि वहां से इजरायली क्षेत्र में मिसाइलों से हमला किया गया था। सीरिया की ओर से दागी गई मिसाइलें इजराइल में खुले स्थानों पर गिरी थी। युद्ध विराम की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग के बीच इजरायली अधिकारियों के साथ ऑस्टिन ने बैठक के बाद कहा कि वो यहां कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते और ना ही शर्तें थोप सकते हैं। उनकी इस टिप्पणी से समझा जा सकता है कि अमेरिका इजराइल की ढाल बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र परिषद भारी बहुमत से प्रस्ताव पास कर संघर्ष विराम की मांग कर चुका है। वहां फिर से मतदान प्रस्तावित है। सुरक्षा परिषद ने गाजा में संघर्ष को रोकने के लिए अरब प्रायोजित प्रस्ताव पर मतदान में मंगलवार को देरी की, ताकि बड़ी संख्या में नागरिकों को तत्काल आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। सदस्यों ने एक और वीटो से बचने के लिए अमेरिका से बातचीत तेज कर दी है। तो फिलहाल ये बातचीत भी तेज हो रही है और ये सब चीजें भी की जा रही। गाजा में युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ इजराइल। मध्यस्थ जो कतर है उसको लेकर अपनी शर्त भी बताई है। इजराइल ने कतर के जरिए भिजवाया हमास को प्रस्ताव। 1 हफ्ते के लिए गाजा में सीज फायर पर राजी है इजराइल ने विराम के बदले 40 बंधकों की रिहाई की शर्त रखी है। तो आप समझ रहे हैं, इजराइल की ओर से कतर का यह प्रस्ताव ऐसे समय भेजा गया है जब दुनिया भर के देशों के साथ साथ इजराइल के भीतर भी युद्ध विराम और बंधकों की वापसी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों और एक विदेशी सूत्र ने कहा कि इजराइल ने बंधकों की रिहाई के लिए एक नए समझौते के लिए कतर के माध्यम से हमास को एक प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द ही हमास की ओर से जवाब आ सकता है। वहीं बैठक में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा कि फिर से बातचीत के लिए हमास की शर्त युद्ध की समाप्ति है। हमारा अस्थायी विराम की बजाय पूरी तरह से लड़ाई रोकने की बात कर रहा है। तो पूरी तरीके से लड़ाई रोकने की बात है। अब आगे क्या कुछ होता है वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से इजराइल के अंदर जो फूट पड़ी है वो इजराइल को नुकसान दे रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।